Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the 10th chapter of Moments book and the name of the chapter is The Beggar. It is a famous story written by Russian writer Anton Chekhov. What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. Lashkov is a beggar and he changed his ways. उसने अपने तौर तरीके बदल डाले और वो क्यों बदल डाले? Let us read and find out. हम स्टोरी पढ़कर पता लगाते हैं. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. और बिगिनिंग में ही हमें उस बैगर की बैगरली स्टाइल दिखाया गया है कि वो किस तरह से सबका अटेंशन अपनी तरफ ले रहा है. क्या कह रहा है वो कि काइंड सर, दयालु सर, हैव पिटी, दया कीजिए. टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन, एक गरीब भूखे आदमी की तरफ अपना ध्यान दीजिए. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. आई हैवंट 5 kopecks फॉर ए लॉजिंग. लॉजिंग मीन्स टू लिव, कहीं पर रहने के लिए, टेम्परेरीली कहीं पर रहने के लिए मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है. 5 kopecks होते हैं बेटा यूनिट ऑफ करेंसी, रशियन करेंसी का एक यूनिट है. तो कहते हैं कि मेरे पास 5 kopecks भी नहीं हैं जिनसे मैं किराए पर देकर कुछ कहीं पर रह सकूं. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, भगवान के सामने शपथ लेता हूँ. स्वेयर मीन्स टू टेक ओथ, शपथ लेना, कसम खाना. For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. और फिर वो अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है कि for 8 years, 8 साल तक I was a village school teacher, मैं एक गांव में स्कूल टीचर का काम करता था. And then, और फिर I lost my place through intrigues. मुझे मेरी प्लेस, मेरी पोजीशन छोड़नी पड़ी, खोनी पड़ी थ्रू इंट्रीग्स. इंट्रीग्स होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, कि कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र किया और मुझे मेरी पोजीशन, जो मेरी टीचर की नौकरी थी, वो मेरी जाती रही. आई फेल ए विक्टिम टू कैलमनी. कैलमनी मीन्स डिफेमिंग, बदनामी. विक्टिम मीन्स शिकार, प्रे. तो वो कहता है कि मैं बदनामी का शिकार हो गया. It is a year now since I have had anything to do. पिछले 1 साल से मुझे काम करने को कुछ भी नहीं मिला है. The advocate Sergei looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant means suitor, requester. जो person request कर रहा है उसको बोलते हैं हम suppliant. अब ये सप्लिएंट की तरफ सरगेई ने देखा, जो कि फॉन कलर का एक कोट पहने हुए था और बड़े ही रफ सा वो कोट था. एंड एट हिज डल ड्रंकन आइज़, और उसकी आंखें भी डल थीं बिल्कुल ही, और वो आँखों से ही पता लग रहा था कि वो ड्रंकन है, उसने नशा किया हुआ है. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसके गाल लाल हुए पड़े थे सर्दी से. And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और उसकी शक्ल देखकर उसे लगा कि इस आदमी को उसने पहले कहीं देखा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. Mendicant means होता है beggar, भिखारी. तो वो भिखारी जो होता है था, वो अपनी बात को कंटिन्यू किए रखा. उसने इस बात में नोटिस ही नहीं किया कि सरगेई उसको देख रहा है और उसको कुछ याद आ रहा है. तो वो कहता है कि आई हैव हैड एन ऑफ़र, अब मेरे पास एक ऑफ़र आया है ऑफ ए पोजीशन, एक नौकरी का, इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा. कालुगा प्रोविंस में, प्रोविंस मीन्स डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, ज़िले में. एंड वेंडिकेंट वेंट ऑन, और वो भिखारी अपनी बात बोलता रहा. बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, और कहने लगा कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, मुझ पर दया कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क बट
मुझे मांगने में शर्म आती है, लेकिन आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसिस। ऑब्लाइज टू मीन्स फोर्स्ड, मजबूर होना, कि मैं भी परिस्थितियों से मजबूर हूँ, नहीं तो मैं शायद भीख नहीं मांगता। सर्गेई's eyes fell on the man's overshoes। और सर्गेई की नज़रें उस इंसान के ओवर शूज़ पर पड़ी। ओवर शूज़, अब जैसा कि आपको पता है रशियन एरिया जो है बहुत ही ठंड वाला एरिया है, सभी जगह आइस बर्फ़ गिरी रहती है, तो वो सिंगल शू से काम नहीं चलता, शूज़ के ऊपर भी ओवर शूज़ पहनने पड़ते। तो वो कहता है उसके ओवर शूज़ को उसने देखा, वन ऑफ विच वॉज हाई, जिनमें से एक बहुत ही ऊंचा था, एंड द अदर लो, और दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक उसे कुछ याद आया। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, ही सेड। सर्गेई ने कहा, इधर देखो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें परसों, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, परसों तुम्हें कहाँ देखा था? इन सदोविया स्ट्रीट में देखा था। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। लेकिन उस समय तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे एक्सपेल कर दिया गया है, गांव के स्कूल से निकाल दिया गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। और तुमने ये नहीं कहा था कि तुम स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर। टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड। तो अब ये भिखारी जो है सरप्राइज्ड हो गया ये चीज़ देखे कि इस आदमी को तो मैं याद हूँ, इसने मुझे पहले भी भीख दी हुई है। मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन्स मटर्ड, बड़बड़ाने लगा, वो बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव का स्कूल टीचर हूँ, एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और अब अगर चाहें तो मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ, कागज़ दिखा सकता हूँ जो शो करेंगे कि मैं स्कूल टीचर हूँ। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? और सर्गेई को उसकी बात सुन के बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया और उसने कहा have done with lying, कि पक गया हूँ तुम्हारे झूठ से। You called yourself a student, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था, and even told me what you had been expelled for, और यहाँ तक भी बताया था कि तुम किस लिए निकाले गए थे। Don't you remember, क्या तुम्हें याद नहीं है? अब उसने तो नशा किया हुआ है, उसे क्या याद होगा कि मैंने इसी आदमी को परसों बुद्धू बनाया था। Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Disgust means होता है annoyance, गुस्सा। Flushed means होता है लाल हो जाना। अब वो लाल शर्म से भी हो जाता है, उसके लिए भी flushed यूज़ करते हैं, और यहाँ पर सर्गेई गुस्से से लाल हो गया। एंड तो गुस्सा, सर्गेई जो है वो गुस्से से लाल हो गया, एंड टर्न, और उसने अपना चेहरा बदल लिया, पलट गया वो, फ्रॉम द रेगेड क्रीचर, उस रफ से, उस कपड़ों वाले उस क्रीचर से। अब उसे वो इंसान भी नहीं लग रहा है, उसे वो क्रीचर लग रहा है, प्राणी लग रहा है, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको देख कर के। दिस इज़ डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, और उसने बड़े गुस्से में चिल्ला के कहा कि ये बेईमानी है, दिस इज स्विंडलिंग, ये चीटिंग है, धोखेबाजी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को भेजूंगा, तुम ये झूठ बोल रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और डैम यू बेटा, जैसे हिंदी में बोलते थे लानत है, धिक्कार है, ऐसे बोल रहा हो कि आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को भेजूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए। Sir, he said, laying his hand on his heart. अब उसने अपना हाथ अपने हाथ पर, अपने दिल पर रखा, और वो कहने लगा, The fact is, I was lying. सच तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। I am neither a student nor a school teacher. ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर हूँ। All that was fiction. Fiction means story. और फिर अब उसने बता दिया कि ये सब तो मैं कहानी गढ़ रहा था। Formerly, I sang in a Russian choir. Formerly, previously, इससे पहले। I sang in a Russian choir, कि रशिया के एक म्यूज़िकल ग्रुप में मैं गाना गाता था। And was sent away for drunkenness. And was sent away, और मुझे निकाल दिया गया for drunkenness, क्योंकि मैं शराब पीता था।
बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन और मैं क्या कर सकता हूँ. आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, बिना झूठ बोले तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू. कि अगर मैं सबको सच बताऊंगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन डू, क्राइड सर्गेई कमिंग क्लोज टू हिम. अब सर्गेई को गुस्सा आया हुआ है, उसने उसके नज़दीक आया और उससे गुस्से में बोलता है, व्हाट कैन आई यू डू, पूछ रहे हो क्या कर सकते हो. यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्या पूछ रहे हो कि क्या कर सकता हूँ मैं. वर्क, काम कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, काम ही कर सकते हो तुम. यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए. वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. लेकिन अब भिखारी कहते हैं, अब काम, हाँ मुझे भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो तुम मेरे लिए लकड़ी चॉप कर सकते हो. चॉप करना, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना. और एज यू नो कि ये साइबेरियन स्टोरी है, वहाँ की रशिया की स्टोरी है, तो वहाँ पर गर्मी के लिए घर में लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. गर्मी रखने के लिए घर में आग के जलानी पड़ती है गर्म रखने के लिए, और साथ ही साथ जबकि ये स्टोरी है उस समय तो केवल यही तरीका होता था घर को गर्म रखने का, या फिर खाना पकाने के लिए भी लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था. तो कहते मेरे घर के लिए तुम लकड़ी चॉप कर सकते हो. आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. वो कहता है कि मैं ऐसा करने से मना नहीं करता, लेकिन आजकल के दिनों में जो स्किल में कुशल वुड कटर जो हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, उन्हें भी भोजन नहीं मिलता, उन्हीं को काम नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे जिसे कुछ आता भी नहीं है अच्छे से, उसे कौन काम देगा. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. अब सर्गेई ने उसे ऑफर दिया कि तुम मेरे घर आकर मेरे लिए लकड़ी काटो. यस सर, आई विल, मैं काटूंगा सर. वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट. ठीक है, जल्दी देखते हैं. सर्गेई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स. सर्गेई अपने हाथों को रब करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा. हेस्टेंड, इसे हेस्टेंड भी कह सकते हैं आप स्पेलिंग के लर्न करने के हिसाब से. इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करना किसी काम को. तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चल पड़ा, अपने हाथ रब कर रहा था गर्म रखने के लिए. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. और घर पहुँचकर उसने अपनी कुक को किचन से बाहर बुलाया. हियर ओल्गा, ही सैड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. कि ओल्गा, एक काम करो, इस जेंटलमैन को अपने वुड शेड में ले जाओ और वहाँ पर लकड़ी काटने का काम दे दो. अब इस जगह पे वो लकड़ी काटने का काम करने लगा. द स्केयरक्रो ऑफ ए बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स. अब ओल्गा को तो बता दिया सर्गेई ने कि तुम्हें इससे लकड़ी कटवानी है, तो वो स्केयरक्रो क्या होता है, खेतों में डराने के लिए बर्ड्स को जो एक आदमी जैसा पुतला टांगा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केयरक्रो. तो वो स्केयरक्रो ऑफ ए बैगर इसलिए बोल रहे हैं कि इतना दुबला पतला सा ही है वो, जैसे कि स्केयरक्रो होता है. श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाए. एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मीन्स कन्फ्यूजन, जैसे कि वो कन्फ्यूज है, और ऐसे करके उसने कंधे उचकाए. एंड वेंट इररेज़ोल्यूटली आफ्टर द कुक, और इररेज़ोल्यूटली बिना मन के वो कुक के पीछे पीछे चल पड़ा. अब वो ऐसा थोड़ी है कि उसका मन बदल गया एकदम से, कि जैसे ही उसने कहा कि आप ये करो तो सर्गेई की बात सुन के उसका मन बदल गया और वो काम करने के लिए चल पड़ा. एक्चुअली वो फंस गया. फंस कैसे गया कि अभी अभी उसने पकड़ लिया है सर्गेई ने कि पहले वो स्टूडेंट बन रहा था, फिर स्कूल टीचर बन रहा था, तो अब सच बता दिया, पकड़ा गया है, इसलिए वो उसकी बात मान रहा है. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट. ऑब्वियस मीन्स क्लियर, कि ये स्पष्ट दिख रहा था. फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स चाल, चलने का तरीका. दैट he had not consented to go and chop wood because he was hungry. और क्या दिख रहा था कि उसने कंसेंट, ये जो कंसेंट मीन्स एग्रीड, मान जाना, कि ये लकड़ी काटने के लिए जो वो मान गया है वो
इसलिए नहीं मान गया है क्योंकि वो काम करना चाहता है या वो भूखा है, बट सिंपली, लेकिन इसलिए फ्रॉम प्राइड एंड शेम, कि उसे अपने आप पर थोड़ा सा गर्व भी है और उसे शर्म भी आई इस बात से कि मैं कैसे झूठ बोल रहा था। बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों के जाल में वो फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, ये क्लियर भी था, दिख भी रहा था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोदका, और ये दिख रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ, जो उसमें जो एनर्जी है भी, वो कम हो गई थी। अंडरमाइंड मीन्स कम हो जाना, लेसेंड हो जाना, बाय वोदका। वोदका रशियन वाइन का नाम है, कि वो वोदका के पीने के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और कि वो स्वस्थ नहीं था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, और उसकी ज़रा सी भी इच्छा नहीं थी। इंक्लिनेशन मीन्स होता है विश, तो उसकी ज़रा सी भी इच्छा नहीं थी कि वो कोई काम करे, हार्ड वर्क करे। सर्गेई हरेड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सर्गेई ने क्या किया, वो डाइनिंग रूम की तरफ जल्दी से चला गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। और क्यों गया वो डाइनिंग रूम में, क्योंकि वहाँ से यार्ड के अंदर, आंगन के अंदर जो कुछ हो रहा था, या वुड शेड जो है वो साफ साफ दिखता था वहाँ की विंडो में से। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard. Standing at the window, विंडो पे खड़े होकर उसने देखा कि सर्गेई ने देखा कि कुक और बैगर दोनों आंगन से बाहर निकल रहे थे, बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। अब पीछे के दरवाजे से वो लोग गए हैं और सामने सर्गेई को अब नज़र आने लगे हैं। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और जो बर्फ़ गिरी हुई थी आंगन में, उसके बीच में से होते हुए शेड की तरफ जा रहे थे। वो वुड शेड जिसमें लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पर सर्गेई को वो लकड़ियाँ काटनी थी, बैगर को वो लकड़ियाँ काटनी थी। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन। अब ओल्गा ने ग्लेयर मीन्स घूर के देखना, लुक एंग्रीली, बड़े गुस्से से घूर के देखा, रैथफुली इज एंग्रीली, एट हर कंपेनियन, उसका जो साथी था उसकी तरफ, यानी साथी इन द सेंस कि जो उसके साथ आया हुआ था। शोड हिम असाइड, शोड मीन्स पुश्ड, विद हर एल्बो, अपनी कोहनी से उसने उसको एक हल्का सा पुश दिया, धक्का दिया, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था उसे देख के। अनलॉक द शेड को उसने खोला, उसका ताला खोला, एंड एंग्रीली, और गुस्से से बैंग द डोर, और दरवाजे को धम से खोल दिया उसने। ताला खोल के दरवाज़ा खोला और बड़े ज़ोर से खोला, क्योंकि उसे देख के ही अच्छा नहीं लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था उस पर। Now here they have shown you the image of Sergei, the beggar, and Olga. Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thoughts with his red cheeks resting on his fists. नेक्स्ट, इसके बाद उसने देखा, किसने देखा, सर्गेई ने देखा। क्या देखा, द सूडो टीचर, सूडो मीन्स नॉट रियल, जो सच में नहीं है। अभी वो टीचर बता रहा था ना अपने आप को, तो इसलिए उसको वो सूडो टीचर कह रहा है, कि वो जो नॉट रियल, अनरियल टीचर था, सीट हिमसेल्फ, वो बैठ गया जाके, ऑन ए लॉग, एक लकड़ी के टुकड़े पर, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट्स, और ऐसे लगा जैसे वो अपने ही विचारों में खो गया, विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और अपने
लाल लाल गाल उसने अपनी मुट्ठियों पे दबा रखे हैं। वो मतलब ऐसे बैठा कि उसने अपनी कोहनियाँ मुड़ रखी हैं और वो हाथ जो हैं, हथेलियाँ जो हैं उसकी, वो उसकी गालों पर आ रही है और वो जैसे सोच में बैठा हुआ है। अब वहाँ पर वो बैठने आया है कि काम करने आया है? काम करने आया है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो जाके बैठ गया। द वुमैन फ्लंग डाउन एन एग्स एट हिज फीट। और ओल्गा को तो गुस्सा आया ही हुआ था। उसने फ्लंग मीन्स, फ्लिंग की सेकंड फॉर्म है फ्लंग, मतलब होता है थ्रू। तो उसने थ्रू डाउन एन एग्स, उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके पैरों के पास फेंकी। स्पैट एंग्रीली, और इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, अब ये चीज़ें तो सर्गेई को नज़र आ रही हैं और लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा है इतनी दूर से। यार्ड थोड़ा सा दूरी पर है, दिख सब रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो उसके एक्सप्रेशन, उसके लिप्स पे जो एक्सप्रेशन था उससे पता चल रहा था बिगैन टू स्कोल्ड हिम, कि वो उसे स्कोल्ड करने लगी, उसे डांटने लगी, उसको गालियाँ सुनाने लगी। द बेगर इररेज़ोल्यूटली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुडन टुवर्ड्स हिम। अब जब उसको सुनाया जा रहा था बेगर को, तो इररेज़ोल्यूटली मतलब हेसिटेंटली, जो बिना मन से उसने एक बिलेट मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ वुड, कि पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया अपनी तरफ, सेट इट अप बिटवीन फीट एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। और अपने पैरों के बीच में उस लकड़ी के टुकड़े को रखकर कुल्हाड़ी से उस पर उसने टैप किया। अब टैप करने से लकड़ी कटती है क्या? लकड़ी तो हिट करने से कटती है, बहुत ज़ोर से कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है तब जाके कटती है। लेकिन ये क्या कर रहा है? टैप कर रहा है उसको, नॉक थोड़ी ना करना है। लेकिन उसको ना तो मन है करने का और ना ही उसमें इतनी एनर्जी है, तो वो सिर्फ टैप किया उसने क्योंकि उसको कहा गया है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब वो जो बिलेट थी, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, वेवर्ड मीन्स मूव्ड, हिली एंड फेल डाउन, और गिर गई। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। और भिखारी ने उसे फिर से उठाया, अपनी तरफ लाया। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने जमते हुए, क्योंकि बहुत ही ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती रहती है तो बहुत ही ठंड होती है, हाथ ठंडे हुए पड़े होते हैं, तो उन जमे हुए हाथों को उसने ब्लू फूंक मारकर गर्म करने की कोशिश कर रहा है। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली मीन्स केयरफुली, बड़े ध्यान से उसने फिर उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को टैप किया, एज इफ़, और उसके टैप करने के स्टाइल से लग रहा था जैसे कि अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू, कि उसे ये डर हो कि मैं कुल्हाड़ी ये मारूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ओवर शू पे लगे, और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, कि कहीं मेरा जूता ही कट जाए या फिर मेरी उंगली कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये फिर से ज़मीन पर गिर गया। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry. अब उसकी हालत देख के सरगई का जो गुस्सा था वो गायब हो गया था। And he now, और अब began to feel a little sorry, उसे थोड़ा सा दुख में होने लगा। And ashamed of himself, और अपने आप पर शर्म भी आने लगी। अब सरगेई को शर्म आ रही है, किस लिए आ रही है? फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन कोल्ड। और उसे शर्म किस लिए आ रही है? उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। शर्म आना मतलब यहाँ पर है कि बुरा लगना, उसे बुरा लग रहा है कि उसने एक स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़े हुए, ड्रंकन शराबी, परहैप्स सिक्स, और शायद वो बीमार भी है, ऐसे एक इंसान को मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर, मीनियल मीन्स डोमेस्टिक, घर के काम पे, मेहनत वाले काम पे उसने इतनी सर्दी में एक बिगड़े हुए शराबी बीमार आदमी को लगा दिया है। और ये बात सोच के
उसे अपने आप पर थोड़ी शर्म आई और उसे बुरा लगा उस आदमी के लिए, क्योंकि सर्गेई एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा decent person है. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और उसने अनाउंस किया, उसने बताया कि लकड़ी कट गई है. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. अब पूरा टाइम तो सर्गेई नहीं देख सकते ना, उसने थोड़ा सा देखा और फिर छोड़ दिया उनको कि ये काम कर रहा है, कर ठीक है. तो उसने कहा गुड, गिव हिम ए हाफ ए रूबल, उसे हाफ रूबल दे दो, सेड सर्गेई. सर्गेई ने कहा, हालांकि इतनी प्राइस शायद बनती नहीं होगी, लेकिन उसने कहा ठीक है, हाफ रूबल दे दो. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. और उसे कहना कि अगर वो चाहे तो हर महीने 1 तारीख को आकर हमारे लिए लकड़ी काट कर जा सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ देंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. अब एक रूटीन बन गया कि ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, हर महीने की 1 तारीख को, द वेफ होता है बेघर आदमी बेचारा, वो मेड हिज अपीयरेंस मीन्स केम, आता था, दिखता था, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और फिर काम करके आधा रूबल अर्न करके ले जाता था, कमा के ले जाता था. ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि हर बार ये दिखता था कि वो अपने पैरों पे मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, लेकिन वो काम करके आधा रूबल कमा ले जाता था. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन के बाद से वो अक्सर यार्ड में नज़र आने लगा. एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए काम ढूंढ लिया जाता था. नाउ ही वुड शॉवल स्नो, शॉवल मीन्स होता है स्पेड, जो फावड़ा या फिर बेलचा जो होता है ज़मीन में से मिट्टी खोदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बर्फ़ हटाने के लिए या फिर कूड़ा हटाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए भी उसी का इस्तेमाल किया जाता है. तो अब जब बर्फ़ इस एरिया में पड़ती है तो आंगन में से भी, घर के आगे पीछे की जगहों पर से भी बर्फ़ को हटाना पड़ता है. तो कहते हैं कि उसके लिए हम कुछ ना कुछ काम ढूंढ देते थे. कभी तो वो बर्फ़ को शावल से हटा देता था. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी वुड शेड में जो सामान बिखरा हुआ है उसको ठीक कर देता था. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, कभी उसको हम ये काम दे देते थे कि रग्स में, जो घर के मैट्स हैं उनमें जो धूल जम गई है उसको वो झाड़ दे. एंड मैट्रेसेस, और जो मैट्रेसेस में जमी हुई है. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपिक्स, हर बार उसे 20 से 40 कॉपिक्स तक मिल जाते थे. एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसके लिए एक ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स यानी कि एक पैंट भी दी गई थी ताकि वो सर्दी में उसे पहन ले. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling the furniture. अब एक बार क्या हुआ कि सर्गेई को अपना दूसरा घर में जाना था. अपना नया घर उसने हायर किया था, किराए पर लिया था. तो उस नए घर में जाने के समय उसने पैकिंग के लिए और फर्नीचर को हॉल करने के लिए, हॉलिंग नहीं था, उसको पैक करके चढ़ाने के लिए, कि सामान की पैकिंग और पुलिंग के लिए उसने उसे हायर किया, उसको बुलाया. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, सोबर मीन्स नॉट ड्रंक, इस बार उसने शराब नहीं पी हुई थी. ग्लूमी, उदास था. एंड साइलेंट, और शांत था. ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को हाथ लगाया होगा. हालांकि वो आया किस लिए था? फर्नीचर को हॉल करवाने के लिए, उसको उठवाने के लिए. एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और जो वहाँ पर कार्ड्स थी जिनमें वो सामान लादा जा रहा था, उनके पीछे पीछे वो गर्दन झुकाए बस इधर उधर घूम रहा था. नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना, कि यहाँ तक कि वो दिखावा भी नहीं कर रहा था ऑफ अपीयरिंग बिजी, कि वो बिजी होने का, काम करने का दिखावा करे, वो भी नहीं किया उसने.
ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, शिवर्ड मीन्स कांपना, तो वो केवल सर्दी में कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, ashamed, when the carters jeered at him for his idleness. jeered means होता है to make fun of, कि जब कार्टरस ने, जो दूसरे बाकी लोग जो थे, जो सामान उठाने के लिए आए हुए थे, वो उसको मजाक उड़ा रहे थे, मॉक कर रहे थे उसको, उस समय वो फील कर रहा था एम्बेरेस्ड, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फॉर हिज आइडलनेस, कि वो बिल्कुल खाली घूम रहा है। एंड हिज फीबलनेस, फीबलनेस मीन्स वीकनेस, बहुत ही कमज़ोर है वो। एंड हिज टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स फटे हुए, टॉन, फैंसी, बहुत ही ब्राइट कलर्ड ओवरकोट जो उसने पहना हुआ था, इन सब चीज़ों का जो दूसरे वहाँ पर वर्कमैन आए हुए थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे उन सब को देख के, और वो बस उन चीज़ों से शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन वो शो ऑफ भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूं। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब सारा सामान पैक हो गया, लद गया, सर्गेई सेड फॉर हिम, सर्गेई ने उसे बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन एन इफ़ेक्ट, मुझे खुशी है कि मेरी बात का तुम पर असर हुआ। ही सैड, उसने कहा। हैंडिंग हिम ए रूबल, और उसे एक रूबल दिया पूरा। हियर इज़ फॉर योर पेंस, कि तुमने आज जो मेहनत की है उसके लिए ये पैसे हैं। आई सी यू आर सोबर, मुझे दिख रहा है कि आज तुमने शराब नहीं पी हुई है। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और काम करने में भी तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा। लश्कॉफ। अब उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम लश्कॉफ है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अब सर्गेई ने उससे कहा कि लश्कॉफ, अब तुम में सुधार आ गया है, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा साफ़ सुथरा काम बता सकता हूँ। क्लीनर, साफ़ सुथरा एम्प्लॉयमेंट काम मैं तुम्हें दिलवा दूँगा। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, लश्कॉफ ने कहा, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन, फिर उसने कहा कि तो एक काम करना, ये लेटर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे मेरे एक फ्रेंड को ले जाना है टुमारो, कल तुम मेरे फ्रेंड के पास ले जाना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपीइंग टू डू, और वहाँ पर तुम्हें कुछ कॉपीइंग का काम, लिखने का काम दिया जाएगा। अब आजकल तो हम फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, इमेज भेज देते हैं एक दूसरे को, लेकिन उस समय में जबकि ये स्टोरी लिखी हुई है, उस समय में ये कॉपीइंग का काम बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि अगर एक ही जैसी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए तो जो राइटर्स की ज़रूरत होती थी, तो उसे लिखना आता है, तो उसे कॉपीइंग का काम मिल गया। वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक, काम मेहनत करना है और शराब मत पीना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो मैंने तुम्हें कहा है। गुड बाय, और फिर उसे बाय कर दिया। प्लीज एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, सर्गेई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली। प्लीज मीन्स टू बी हैप्पी, खुश था वो कि उसने एक बुरे आदमी को, बिगड़े हुए आदमी को सही रास्ते पर डाल दिया था। तो सर्गेई ने टैप्ड लश्कॉफ के कंधे को थपथपाया, काइंडली, दया से, ऑन द शोल्डर, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स सेपरेटिंग। तो जब वो उसके तरफ से हटने लगा, उसे अलग होने लगा, तो उसने उसको हैंड शेक भी किया। अब भिखारी से कोई हैंड शेक करता है, लेकिन ये इंसान अब उसे लग रहा है कि सुधर गया है, इसलिए उसने हैंड शेक किया। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लश्कॉफ ने वो लेटर ले लिया और उस दिन के बाद वो यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years went by. 2 साल बीत गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, अब he noticed a little man beside him with a collar, with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. अब 2 साल के बाद उसने देखा, जब बीत गए, और फिर एक शाम को सर्गेई एक टिकट विंडो पर खड़ा था, एक थिएटर की।
थिएटर्स उस समय मीन्स ऑफ अम्यूज़मेंट होते थे, मनोरंजन का साधन होते थे। तो वो थिएटर की विंडो पर टिकट खरीदने के लिए खड़ा हुआ था। तो उस समय उसने नोटिस किया ए लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी बिसाइड हिम, उसके साथ खड़ा हुआ था, और उसने कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर वाला एक कोट कॉलर पहना हुआ था और वॉन सील स्किन की बनी हुई कैप पहनी हुई थी, मतलब थोड़े ढंग के कपड़े थे। दिस लिटिल इंडिविजुअल, ये छोटा आदमी टिमिडली मीन्स वीकली, उसने शायली पूछा द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी, कि वो गैलरी में एक सीट दे दे उसके लिए, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसके लिए उसने कॉपर कॉइन्स में, तांबे के सिक्कों में पे किया। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्गेई, और उसे देखकर एकदम से उसे याद है ये तो लश्कॉफ है। क्राइड सर्गेई, सर्गेई से बोला लश्कॉफ, ये तुम हो क्या? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा फॉर्मर जो पहले वुड चॉपर था वो है। हाउ आर यू, वट आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब कुछ कैसा है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और अब उसने बड़े ही अच्छे से बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं एक नोटरी का काम करता हूँ। अब नोटरी कौन होता है? वो कोर्ट में वो ऑफिशियल्स कुछ होते हैं जो कि एफिडेविट्स वगैरह बनवाने का काम करते हैं, उन्हें नोटरी बोलते हैं। तो कहते हैं मैं नोटरी हूँ एक, और मुझे 35 रूबल्स ए मंथ पे किए जाते हैं। थैंक हेवंस, दैट्स फाइन। अब सर्गेई को बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस इंसान को मैंने काम करना सिखाया और अब ये सुधर गया है और कमा भी रहा है। तो कहते हैं थैंक हेवंस, शुक्र है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कॉफ। यू सी, यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस, एक तरह से कह सकते हैं कि तुम मेरे गॉड सन हो। गॉड सन मतलब जिसको हम पैट्रनाइज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प कर रहे हैं। भगवान ही तो सबकी हेल्प करता है। तो कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ बेटा जैसे हो तुम मेरे। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग, मैंने तुम्हें एक धक्का दिया अलॉन्ग द राइट पाथ, एक सही रास्ते पर। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है? व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू ए, और वो कहते हैं कि कितना मैंने रोस्टिंग की थी तुम्हें, कितना ज़्यादा कोसा था। I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, कि उस दिन तो मैंने तुम्हें अपने सामने ज़मीन में गाड़ ही दिया था, जैसे इतना सुनाया था। थैंक यू ओल्ड मैन, थैंक यू फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, धन्यवाद कि तुम मेरे शब्द नहीं भूले। थैंक यू टू सैड लश्कॉफ, लश्कॉफ ने कहा आपका भी धन्यवाद है। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. कहते हैं अगर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मैं नहीं आया होता तो शायद मैं आज भी अपने आप को कहीं पर कोई स्कूल टीचर या फिर स्टूडेंट बता रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. हाँ, आपकी सुरक्षा में आने के बाद मैंने अपने आप को एक गहरे खड्डे से, एक गलत रास्ते से बचा लिया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। अब सर्गेई कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। और लश्कॉफ क्या कह रहा है? सर्गेई ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तो वो कहते थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, कि आपने जो मुझसे दया से भरे शब्द कहे और जो काम किए उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, कि मैं ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी होना, कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही आभारी हूँ आपका और आपकी कुक ओल्गा का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और विनम्र महिला को अच्छा रखे। यू स्पोक फाइनली देन, आपने उस समय बहुत अच्छे से बोला। एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। इंडेटेड मीन्स होता है कर्जदार रहना, कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसके लिए मरने तक भी कर्जदार रहूँगा आपका। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सच में कहा जाए तो इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी,
कि ये आपकी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे बचाया। अब सर्गेई को बड़ी हैरानी हुई, उसे तो लग रहा था कि मैंने उसे बचाया है और ये कह रहा है कि ओल्गा ने बचाया। तो कि कैसे, हाउ इज़ दैट, सर्गेई ने पूछा। When I used to come to your house, अब क्लशकॉफ बता रहा है कि जब मैं आपके घर आता था टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए, शी यूज्ड टू बिगिन, तो वो शुरू हो जाती। ओ यू सॉट, सॉट मीन्स ए हैबिचुअल ड्रंकर्ड, अरे नशेड़ी, अरे शराबी। ओ यू मिजरेबल क्रीचर, अरे मिजरेबल, अरे दुखी प्राणी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, रूइन मीन्स बर्बादी, कि तुम्हारे लिए तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, सब सिर्फ बर्बादी बर्बादी बाकी है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर वो मेरे अपोजिट, मेरे सामने बैठ जाती। एंड ग्रो सैड, और उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखती और रोने लग जाती। ओ यू अनलकी मैन, अरे तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, कि तुम बहुत ही, तुम्हारा तो किस्मत ही ख़राब है। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं बची हुई है। अब शराबी के लिए क्या खुशी होती है, शराब पी के पड़ा रहता है, उसके लिए क्या खुशी हो सकती है, इसलिए वो दुखी हो रही है उसके लिए। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, कि ना तो अभी कोई खुशी है, ना ही दुनिया में कभी होने वाली है तुम्हारे लिए। यू ड्रंकर्ड, अरे पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, अरे उदास आदमी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो बोलती जाती थी, यू नो, इन दैट स्ट्रेन, एक स्ट्रेन से एक लड़ी सी लगा देती थी, बोलते जाती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितना दुखी होती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, कितने आंसू उसने बहाए मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, शी यूज्ड टू चॉप वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए किसी एक लकड़ी को भी नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, वो खुद ही काटती थी। वाई दिस सेव्ड मी, इस सब ने मुझे कैसे बचाया। वाई आई चीज्ड, क्यों मैं बदल गया। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्यों मैंने उसको देखकर, उसकी मेरे लिए दुख को देखकर शराब पीना छोड़ दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता क्या हुआ मेरे अंदर। आई ओनली नो, केवल मैं एक बात जानता हूँ, दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, कि उसके वर्ड्स के कारण, उसकी बातों के कारण, एंड नोबल डीड्स, और जो अच्छा काम उसने किया उसके कारण, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे मन में एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे ठीक किया और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, लेकिन इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब ये जाने का समय हो गया है। देयर गोज़ द बेल, अब बेल बज रही है। बेल किस चीज़ की बज रही है, थिएटर में प्ले शुरू होने वाला है। लश्कॉफ बोर्ड, लश्कॉफ ने झुककर सर्गेई को सलाम किया, दुआ दी, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी का टिकट लिया था उसने, तो गैलरी की तरफ चला गया। डिपार्टेड मीन्स गो, तो वो गैलरी की तरफ चला गया। और इस तरह से एक बिगड़ा हुआ इंसान एक अच्छा इंसान बन गया, केवल एक लेडी की और एक वकील की हेल्प से। उन्होंने थोड़ा सा पुश दिया उसको, एंड ही बिकेम ए गुड पर्सन। तो गॉड नोज़ कि कभी भी कोई भी हमारा छोटा सा अच्छा काम भी शायद किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। वी शुड बी गुड एंड काइंड टू अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इस क्वेश्चन के इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।